गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि वेजिटेबल ऑयल्स जो कहलाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, या तो सीड से बनाए जाते हैं या फ्रूट से बनाए जाते हैं। फिर मैंने ये कहा था, अब आप ये सोचते रहे होंगे ना कि सीड से या फ्रूट से ऑयल बनता कैसे है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ एक प्रोसेस होता है, कुछ एक तरीका होता है अलग अलग सीड से ऑयल बनाने का और फ्रूट से ऑयल बनाने का, जिसको कि हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, टेक अवे करना। टेक अवे तो नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं जैसे मान लो बीज में से कैसे हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो उस निकालने को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड, इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम फ्रूट। ठीक, तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ये सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि कौन सा तेल किस तरीके से निकाला जाता है। हालांकि आपके इसमें एक छोटी सी मशीन का वो पिक दिया हुआ है पेज नंबर 64 पे, ऑयल प्रेसिंग मशीन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा पिक तो दिया है, सनफ्लावर वगैरह बना हुआ है, ये पिक, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया है और आपके कोर्स में अभी है भी नहीं। ठीक है, अब ये क्या बस इतना ही कह रहे हैं कि कुछ तो कोल्ड प्रेसिंग होती है और कुछ होती है केमिकल एक्सट्रैक्शन। ये आपके कोर्स में थोड़ा सा है, वो मैं बता देती हूँ। कोल्ड प्रेसिंग में क्या करते हैं, जैसे कि अपना पतंजलि वाले दिखाते हैं ना ऐड, कच्ची घानी का तेल होता है, तो सरसों के जो बीज होते हैं, मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड सरसों को कहते हैं। जो सरसों के ये जो सरसों के बीज होते हैं, उनको बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत ठंडे में ले जाकर उनको प्रेस किया जाता है और वो ऐसे दबा के उनमें से तेल निकल आता है। अब ये इसमें देखो, आप कोई केमिकल नहीं मिलाया जा रहा है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं मिलाई जा रही, हम सिर्फ उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं और उसको प्रेस कर रहे हैं। इसके लिए मशीन लगती है, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के सोचो कि फ्रिज में डाल देता हूँ बढ़िया और इसको पिचका देता हूँ, उसमें से तेल निकल आएगा। उसमें से तेल निकलेगा पर इतना सा, जो कि आपकी उंगली भी गीली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए घर में कोशिश मत करना, लेकिन मशीनों में ऐसा होता है कि उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है और उसको बहुत प्रेस किया जाता है, तो उसमें से तेल निकलता है। इसमें हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं मिला रहे हैं, इसीलिए ऐसे जो तेल होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। जब भी मम्मा लोग सुन लें कि जब भी आप कभी तेल खरीदने जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस पर लिखा होना चाहिए कोल्ड प्रेस, COLD, कोल्ड, PRESS, प्रेस। तो कोल्ड प्रेस वाले जो तेल वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन जो बाकी होते हैं वो इतने अच्छे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको केमिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। केमिकल एक्सट्रैक्शन का मतलब एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उनका तेल निकालने के लिए उनके बीज से या फ्रूट से उनके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो केमिकल्स जब हमारे मुंह में भी जाएंगे तो हमें बीमार करते हैं। आजकल कैंसर वैंसर होना इतना कॉमन इसीलिए हो गया है, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो हम सोचते हैं यार हमने तो कभी कुछ गलत चीज़ें नहीं खाई, हम तो कभी जनरली ड्रिंक भी नहीं करते थे, हमने तो कभी पान सुपारी भी नहीं खाया, हमें कैसे कैंसर हो सकता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो हेल्दी फूड समझ के खा रहे हो वो एक्चुअल में बहुत अनहेल्दी है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब वो चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और वो केमिकल्स जाकर ही कैंसरस हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं पहले तो कैंसर किसी को होता था, आजकल तो फैशन हो गया, आजकल तो हर किसी को ही कैंसर हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि लेडीज़ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देख रहे हो पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ काम आती है। औरतों का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो जैसे तैसे खाना बना के घर की साफ़ सफाई कर दें, वो खाना बना रही हैं तो किस चीज़ में बना रही हैं, क्योंकि पूरा परिवार आपके ही ऊपर तो डिपेंड है। उनको तो पता भी नहीं है, हस्बैंड या बच्चे या कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं वो तो अपना अपना काम करके आपके सामने आ जाते हैं। आप उन्हें क्या खिला रहे हो, कैसा खिला रहे हो, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कब होगी, जब आपको कुछ पता होगा। नहीं तो आपके लिए तो सरसों का तेल भी वही है, सोयाबीन का तेल भी वही है, सब चीज़ें वही है, ले आओ और बना दो खाना फटाफट। तो तब पता नहीं चलता है, इसके रिजल्ट्स बाद में पता चलते हैं। तो अगर आप अच्छे हो, आपने एजुकेशन ली है तो नेट पे जाइए, पता करिए कि किस तरीके कोल्ड प्रेस क्या होता है, केमिकल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें नॉलेज लेना चाहिए। लेडीज़ जो घर में रहती हैं वो अपने फ्री टाइम में अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाएं, ना कि सिर्फ चैटिंग करती रहें और अपने पिक्स भेजना और उसको लाइक करना ही काम नहीं होता है, आई थिंक, है ना। चलिए, तो ये हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है। अब ये क्या कह रहे हैं आगे, इसके अलावा फिर हम आते हैं स्पाइसेस पे। स्पाइसेस, मसाले, मसालों से क्या होता है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तभी तो आप
पिज़्ज़ा की खुशबू, बर्गर की खुशबू, क्योंकि उसमें ढेर सारा स्पाइस डाला जाता है। मम्मी भी जब अच्छे अच्छे खाने बनाती है तो भूख और लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये स्पाइसेस का कमाल होता है, स्पाइसेस का यही काम होता है, इनके दो काम होते हैं। पहली बात तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी खुशबू प्रोवाइड करता है खाने को, कि खाना सूंघ कर ही और तेज़ भूख लगने लग जाती है ना। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि ये जनरली मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये न्यूट्रिशियस इसीलिए होते हैं, अब जैसे हल्दी को ले लीजिए, जब सब्जी में हल्दी डाली जाती है, किसी चीज़ में हल्दी डाली जाती है, तो वो एक तो एंटीबायोटिक होती है, आपके शरीर के अंदर कोई जर्म्स होते हैं उसको मारती है, उसको किल करती है, प्लस वो गर्म होती है। यानी कि सर्दियों में हल्दी वाला दूध पिलाती होंगी मम्मा या दादी दादा आपको, तो वो इसलिए ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे और आपको ठंड ना लगे, जो कोल्ड के जर्म्स है वो पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और वो उन जर्म्स को किल कर देती है, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सिनेमन होता है, कार्डिमम होता है, कुछ भी जो मसाले डलते हैं उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, वो खाने को टेस्टी बनाते हैं, फ्लेवर उनका बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर मतलब होती है खुशबू, तो उनका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, लेकिन उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतलब वो दवाइयों की तरह काम करती हैं। पहले के ज़माने में तो लोग बाग ऐसे डॉक्टरों के पास बहुत कम जाते थे, हमारे देश में तो बस ऐसे ही अगर पता चला सर्दी जुकाम हो गया तो दादी और मम्मी लोगों को पता होता था कि कैसे काढ़ा बना के बच्चे को पिलाना है और बच्चा सवेरे तक एकदम फिट स्कूल जाने के लिए तैयार, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि कौन से स्पाइस में कौन सी मेडिसिन है, ठीक। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, जैसे दूध हमेशा ठंडा होता है, चाहे आप उसको बॉयल करके पियो, चाहे आप उसको कोल्ड मिल्क शेक बना के पियो, लेकिन वो आपकी बॉडी को ठंडा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दूध की शक्ति बढ़ानी है तो हॉर्लिक्स डालो या ना डालो, हल्दी ज़रूर डालो। इसी तरीके से छुआरे होते हैं, बादाम होते हैं, ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं इनके अंदर भी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, अब देखना आपकी दादी और मम्मी आपको छुआरे वाला दूध पिलाना शुरू करेंगी, क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इसके अंदर इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। कोरोना से लड़ने के लिए तो वैसे भी ज़रूरी है अपना वो किशमिश जैसा एक और आता है, क्या नाम होता है उसका भूल गई, लेकिन वो भी बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम होता है। तो इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो स्पाइसेस का ये काम होता है। हमारे देश में बहुत सारे तरीके के स्पाइसेस बनाए जाते हैं जो दूसरे देश वाले भी लेके जाते हैं। हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देशों में जाकर उनको बेचते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हम दूसरे देशों से अपने देश में खरीद के लाते हैं, उसे हम इम्पोर्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में देखो मेनली जो साउथ इंडिया है, क्योंकि ज़्यादातर मसालों को गर्म इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उनको क्लाइमेट, अपन ने पढ़ा था ना कि अलग अलग सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सबको अलग अलग क्लाइमेट की ज़रूरत होती है उगने के लिए। तो जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जनरली हॉट क्लाइमेट में अच्छे उगते हैं, इसीलिए साउथ इंडिया जहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा स्पाइसेस मिलते हैं, ठीक है। और जो केरला है, हमारे देश में जो केरला है उसको तो हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसे स्पाइस गार्डन इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइस उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत जैसे कि ये पेपर हुआ, जिंजर हुआ, कार्डामम हुआ, टर्मरिक, क्लोव, सिनेमन, ये सारे के सारे जो पेपर मतलब काली मिर्ची, आपको पता है काली मिर्ची और मिश्री खाने से बच्चों को चश्मा नहीं लगता है कभी भी। अगर मोबाइल में खेलने का शौक है तो पेरेंट्स सुन लो कि काली मिर्ची और मिश्री खिलाया करो बच्चों को, थोड़ी सी तीखी और मीठी तो लगेगी लेकिन आपकी आईसाइट अच्छी होती है, आंखें ख़राब नहीं होती हैं, और जिनको ऑलरेडी चश्मा लगा है उनको भी फ़ायदा होता है। तो जिंजर, अदरक गर्म होता है, सर्दियों में तो आप सब्जी में भी डालते हो, अदरक की चाय बना के पीते हो, सबको मालूम है। कार्डामम, इलायची, आपको मैंने पहले भी एक दिन बताया था, जो बच्चे चॉकलेट खाने का शौक़ रखते हो या फिर ब्राउनीज़ खाते हो या पेस्ट्रीज़ खाते हो तो वो दिन भर में कम से कम 2 इलायची भी खाया करो ताकि दांतों में कैविटी कम हो या ना हो, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी तो सबको पता है। लौंग, क्लोव, ये भी होता है कि पहली बात तो उससे गला अच्छा रहता है, अगर आपको कफ हो गया है या गला बैठ गया है तो आप लौंग खा सकते हो। लौंग को धीरे धीरे चूसते रहो, पर ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ही काफ़ी है क्योंकि बहुत गर्म होता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, छाले हो सकते हैं मुंह में। इसके बाद सिनेमन जो होता है वो भी दालचीनी, सब मम्मी लोगों को पता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एरोमेटिक मतलब होता है खुशबू वाला, स्पाइसेस जो होते हैं वो खुशबू वाले होते हैं। और
ये सब मैंने आपको बता दिया। केरला इज नोन एज स्पाइस गार्डन। अब आपको एक और बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ खाते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे इंडिया में तो इसका ओरिजिन है ही नहीं। ओरिजिन मतलब ये बेसिकली इंडिया के फूड नहीं है, जैसे ये दूसरे देशों ने से आए थे और अब हमने उगाना सीखे हैं। बेसिकली हमें इनकी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो पुराने ज़माने में कोई नहीं जानता था कि लाल मिर्ची क्या होती है। ये साउथ अमेरिका से आई है। चिलीज़, पटेटो भी साउथ अमेरिका से आए हैं, हमारे देश में नहीं उगाए जाते थे। कैबेज यूरोप से आया है, ठीक है। आपकी पेज नंबर 65 पे दी है ये लिस्ट, देखिए। फिर पेज नंबर 66 पे आ जाओ। टमाटो साउथ अमेरिका से, लेडी फिंगर अफ्रीका से, कैप्सिकम जो ये अपनी लाल वाली शिमला मिर्ची होती है वो साउथ अमेरिका से आई है। कॉफ़ी तो इंडिया की है ही नहीं, वो अफ्रीका से आई है। चॉकलेट भी इंडिया में पहले कोई नहीं जानता था, चॉकलेट भी साउथ अमेरिका से आए हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो बहुत सारे देशों से अलग अलग टाइप की चीज़ें हम खाते हैं और हमारे देश की चीज़ें बहुत सारे देश वाले खाते हैं, ठीक है। फिर आता है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? आप सबको पता है कि खाना जो है वो हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। एनिमल से हमारे को मिल्क मिलता है और मिल्क से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, घी, पनीर, चीज़, कर्ड, योगर्ट, स्वीट्स वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल्क से मिलती हैं और मिल्क एकदम कंप्लीट फूड होता है। और अगर आप अपने दांत अच्छे रखना चाहते हो तो मिल्क तो ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। उसमें हॉर्लिक्स मिलाओ चाहे कॉम्प्लेन मिलाओ, वॉटेवर जो आपको पसंद हो। इसके अलावा मीट और एग्स ये भी हमें जानवर से मिलते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एनिमल फूड, है ना। और मीट और जनरली चिकन खाते हैं लोग बाग, या फिर अपना बकरा खाते हैं। जो नॉन वेज है वो ज़्यादा जानते हैं। आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट द नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो एनिमल से मिलता है उसे नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं। चिकन हुआ या अपना मीट हुआ, ये बकरे खाए जाते हैं, मुझे पता है, जो कि ईद पर खाते हैं लोग, इसीलिए मुझे पता है। और क्या कहते हैं, चिकन तो जनरली सुनना ही जाता है। तो ये आप सब लोगों को मालूम है कि मीट, एग और मिल्क दीज आर एनिमल फूड। हनी भी हम कह सकते हैं एनिमल फूड, क्योंकि उसे मधुमक्खियाँ बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत अलग अलग तरीके का फूड हम जो खाते हैं वो हमारे पास कैसे आता है, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश कैसे मिलते हैं हमें, और प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने प्रिजर्वेशन भी सीखा सीरियल्स और ग्रेन्स का, और हमने देखा कि कुछ नेचुरल प्रिजर्वेशन होता है जिससे कि उनकी हेल्दीनेस कम नहीं होती है, लेकिन जब केमिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उनकी हेल्दीनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा पढ़ाने के बाद अब चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स वगैरह करेंगे। सब बच्चे वापस से पूरा चैप्टर एक बार जोर जोर से पढ़ना, अपनी रीडिंग हैबिट बिल्कुल ख़राब मत होने देना। कोरोना को हराना है हर तरीके से। आप कैसे हराओगे? पढ़ाई करके और हेल्दी फूड खाकर, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स कराऊंगी, ठीक है। बाय बाय।